हेलो एवरीवन, वेलकम टू ठाकुर पाठशाला। रचना का ये मेरा चौथा वीडियो है। इसमें हम समरूप त्रिभुज की रचना करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते बिना देरी किए हुए। 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और एक अन्य समरूप त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/7 गुनी है। और ये 5/7 गुनी हम देख करके ही पहले पता चल गया कि हम एक त्रिभुज की रचना करेंगे और उसके अंदर त्रिभुज की रचना, यानी कि अंतर त्रिभुज का रचना होगा। ये चीज़ देख करके हमको पता चल गया कि अंतः समरूप त्रिभुज की रचना की जाएगी 5/7 को देख करके। और ये कैसे पता चला, आप लोग हमारे बेसिक वाले वीडियो देखिएगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि कब अंतः और कब बाह्य बनता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं। आपको क्या करना है, 5, 6 और 7 में से कोई एक भुजा आधार लेकर के एक त्रिभुज की रचना कर लेनी है। तो हम क्या कर देते हैं, आधार मानते हैं 7 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखते रहिएगा। हम यहाँ से 0 से शुरुआत करेंगे और 7 सेंटीमीटर तक एक रेखा लिए। अब इसका नाम हम रख देते हैं B और इसका नाम रख देते हैं C। और हमने इसका लंबाई लिया था 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ 7 सेंटीमीटर। फिर हम क्या करेंगे, B पॉइंट पर से 5 या B पॉइंट पर से 6। अगर हम इस B पॉइंट पर से 5 लेंगे तो C पॉइंट पर से 6, किसी एक पॉइंट पर से देख लीजिए। और वो 5 और 6 कैसे लेना है, तो चाप प्रकार की मदद से लेना है। यहाँ पर ऐसे करके नाप लीजिएगा। मान लीजिए मेरा ये है 6 है, तो हम 6 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा इससे। 5 ले लीजिए, पहले 5 लीजिए, 6 लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 6 हम क्या कर लेंगे, B पॉइंट पर से एक 6 सेंटीमीटर का एक चाप मारेंगे। फिर क्या करेंगे, हम थोड़ा सा नीचे कर लीजिएगा ताकि उधर से आप 5 मारिएगा तो कट जाए दोनों। 6 सेंटीमीटर का हमने चाप लगा लिया। फिर क्या करेंगे, हम अगले स्टेप में 5 सेंटीमीटर का लेना है। 5 सेंटीमीटर का हमने ले लिया, तो अगले स्टेप में 6 सेंटीमीटर का लेना है। अगले स्टेप में हम 6 सेंटीमीटर। अगले स्टेप में 6 सेंटीमीटर का ले लिया। अब हम क्या करेंगे, ऐसे चाप कटेंगे। अब दोनों चाप जिस बिंदु पे कटेगा उस बिंदु को फाइंड कीजिए। जैसे मेरा यहाँ पे कटा, तो हम इस बिंदु को फाइंड किए और इस बिंदु को B से भी मिला देंगे। इन दोनों के कटान बिंदु को हम किससे मिला देंगे, B से भी मिला देंगे। आप लोग 2 कागजी लेके बैठिएगा। B से मिला दिए और इस बिंदु को C से भी मिला देंगे। देखिए, और ये जो मेरा कटान बिंदु मिला था इसको हम A मान लेंगे। अब हमको अगले स्टेप में क्या करना है, अगले स्टेप में या तो आप B पर या तो आप C पर एक न्यून कोण बना लीजिए। तो हम क्या करते हैं, B पर एक न्यून कोण बना लेते हैं। तो B पर 90 डिग्री से छोटा अपने मन से कोई सा भी बना सकते हैं। आप चाहे तो प्रकाल से भी बना सकते हैं, बट उतना टाइम रहता नहीं एग्ज़ाम में, तो हम सीधा ऐसे एक लंबा सा बना लेते हैं। चलिए, B से BX समान चाप लेकर के कोई अपने मन से एक फिक्स कर लीजिएगा जैसे, और 7 चाप लीजिएगा, क्योंकि 5 और 7 में बड़ा कौन सा है, 7। तो 7 चाप और ऐसा फिक्स कीजिएगा ताकि BX में ही 7 चाप हो जाए। तो थोड़ा हम छोटा करके ही फिक्स करते हैं ताकि मेरा जो है BX में 7 चाप हो जाए। जैसे आप यहाँ से देख रही होगी, यहाँ B पॉइंट पे रखते हैं, ऐसे एक चाप लगाते हैं। फिर क्या करेंगे, जहाँ चाप लगा
वहाँ पे फिर इसको रखेंगे, फिर एक चाप लगाते हैं और ऐसे करते करते आप 7 चाप लगाइए। 2 चाप हो गया, ये हो गया मेरा तीसरा चाप, ये हो गया चौथा चाप, ये हो गया मेरा 5वां चाप, ये हो गया मेरा 6ठा चाप और ये हो गया मेरा 7वां चाप। आपको क्या करना है कि ये जो 7वां चाप मिला उसको और 5वां चाप जो मिला उसको ध्यान में रखिएगा। इसका नामकरण हम ऐसे कर लेते हैं B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7। अब आपको क्या करना है, B7 को C से मिला देना है। क्योंकि अंतः त्रिभुज का रचना है तो अंतः त्रिभुज की रचना में हम क्या करेंगे, अंतिम पॉइंट को C से मिलाना है। तो अंतिम जो चाप था मेरा B7 था, B7 को हम क्या करेंगे, C से मिला देंगे। अब हमको क्या करना है, अब 7 वाला काम तो कर लिए, अब 5 वाला, अब हमको B5 पर ध्यान देना है। अब हमको क्या करना है, B5 से एक समांतर रेखा खींचना है BC पर। अब किसके समांतर, तो B7C के समांतर एक रेखा खींचना है B5 से। तो कैसे खींचेंगे, तो हमको ये देखना होगा कि B7C जो रेखा है ये BX पर कितना एंगल का कोण बनाता है। तो ये एंगल चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने मन से कोई एक चाप ले लेंगे, B7 पे रख देंगे और इन दोनों रेखाओं के बीच में इसको ऐसे एक चाप ले लेंगे। अब जो आपने फिक्स किया था उसी को रहने दीजिए और B5 पर से भी सेम ऐसे कर लीजिए, ठीक है। अब B5 पर से भी कर लिए। अब ध्यान रखिएगा कहाँ से कहाँ तक गया। अब हमको क्या करना है, इन दोनों पे एंगल नापना है इसी प्रकार से आप इन दोनों पे ऐसे करके थोड़ा कम ज़्यादा करके इसको नाप लीजिए, थोड़ा सा कम ज़्यादा करके इसको नाप लीजिए। जैसे हमने नाप लिया ये है, अब इसको कम ज़्यादा नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, जहाँ B5 पर से जो हमने चाप लिया था तो देखिए यहाँ पे आया था और यहाँ से एक कटान बिंदु है, लगा देंगे ऐसे। और जो कटान बिंदु हमको मिला उसको और B5 को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। लीजिए हमने एक रेखा खींच दिया, देखिए B5 से, और ये जो समांतर खींचा इसका नाम रख देंगे C'। अब हमको फिर क्या करना है, हमको तो नीचे में तो त्रिभुज बनाना नहीं था, हमको ऊपर वाले ABC त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बनाना था। अब हमको क्या करना है, C' से भी एक समांतर रेखा खींचना है AB पर। और वो किसके समांतर होगा, C' से जो C खींचेंगे तो वो AC के समानांतर। तो AC के समानांतर खींचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको पहले ये पता करना पड़ेगा कि AC जो है ये BC के साथ कितना एंगल पे झुका हुआ है, और जितना पे ये झुका रहेगा उतना पे भी यही झुका रहेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक अपने मन से कोई सा भी चाप रैंडम उठा लेते हैं और एक चाप लगा देते हैं दोनों रेखाओं के बीच में। मान लीजिए हम यहाँ से लेके यहाँ तक चाप लगा दिए, और जो चाप लगाए हैं वो चाप C' पर से भी लगाएंगे ऐसे। लगा दिए। अब हमको क्या करना है, इन दोनों के बीच का एंगल नापना है। अब मान लीजिए मेरे पास ये एंगल ये आ गया। अब नापने के बाद क्या कीजिएगा, इसको कम ज़्यादा नहीं कीजिएगा, और जो C' पर से चाप लगाए थे उसको एक बार कट कीजिए ऐसे। कट किया हमने, जो कटान बिंदु हमको मिला दोनों चाप का उसको और C' को मिला दीजिए। उसको और C' को मिला दीजिए। तो देखिए हम मिला दिए। तो देखिए CA AC समांतर C', इसको नाम रख देंगे A'।
इस प्रकार जो है मेरा ए बी सी त्रिभुज के अंदर ए डैश बी सी डैश समरूप त्रिभुज बन गया, जो पहले वाले त्रिभुज के 5/7 गुनी है। अब हमको क्या करना है, इसमें रचना का चरण लिखना है। रचना का चरण का मतलब होता है हमने क्या क्या किया उन चीज़ों को लिख देना। तो चलिए कैसे लिखते हैं देखते हैं। रचना के चरण, पहले स्टेप में हमने क्या किया था, पहले लिया था हमने BC 7 सेंटीमीटर लिया, तो लिखेंगे BC बराबर 7 सेंटीमीटर लिया। दूसरे स्टेप में आपने क्या किया था, B से 5 सेंटीमीटर का चाप लगाया था, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 5 सेंटीमीटर और यहाँ पे लिख दीजिएगा आप 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे B से 5 सेंटीमीटर और C से 6 सेंटीमीटर की चाप लिया और दोनों के कटान बिंदु को B तथा C से मिला दिया। इस प्रकार त्रिभुज ए बी सी की रचना हुई। त्रिभुज की रचना हमने कर दिया। अब हमको क्या करना था, समरूप त्रिभुज की रचना। तो तीसरा स्टेप में देखिए ऐसे कैसे लिखते हैं। तीसरा स्टेप में हम लिख देते हैं, यहाँ पे आप लोग सीक्वेंस में लिखिएगा, बट हम जगह की वजह से हम ऐसे लिख रहे हैं। तीसरा स्टेप में क्या लिखना है, तीसरा स्टेप में लिखना है कि बिंदु B पर कोण CBX एक हमने बनाया था न्यून कोण बनाया, यही किया था हमने। फिर चौथा पॉइंट में हमने क्या किया था, BX पर 7 बराबर, अब वो कौन कौन सा बराबर था, B1 बराबर B1, B2 बराबर B2, B3 बराबर B3, B4 बराबर B4, B5 बराबर B5, B6 ये बराबर होगा B6, B7 का। 7 बराबर, इसको क्वेश्चन में करिए, चाप लिया। फिर आपने क्या किया, 5वें नंबर पे B7 को C से मिलाया। फिर छठा स्टेप में आपने क्या किया, छोटा छोटा स्टेप लिखिएगा आपको याद रहेगा। फिर हमने क्या किया, B5 से B7 C समांतर B5 C डैश खींचा तथा पुनः C डैश से C डैश C डैश से CA समांतर C डैश A डैश खींचा। इस प्रकार त्रिभुज A डैश B C डैश प्राप्त हुआ, जो
त्रिभुज ए बी सी की संगत भुजा का 5/7। यहाँ पे जो नहीं लाया क्या, जिसकी भुजा लगा दीजिएगा, जिसकी भुजा त्रिभुज ABC की संगत भुजा का 5/7 गुना है। ये आपका हो गया रचना कंप्लीट। अब यहाँ से आप 5 नंबर आराम से प्राप्त कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। आपको अगर नहीं समझ में आया है कि 5/7 में कैसे अंतः बना लिए हैं, तो मेरे चैनल पे पहले से ऑलरेडी कब अंतः कब वह बनेगा ये वीडियो डाला हुआ है, तो आप लोग उस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। अगर ये वीडियो समझ में आया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।